हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम देख रहे हैं जैम 2015 का एमसीक्यू में पूछा गया 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो ये क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं इसे। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इफ़ वाई टी इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाई डबल डैश है, यानी कि ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में है। तो ऐसे आपको समझ में आ रहा है कि सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन बन रहा है। अब क्या बोला जा रहा है, देन ये जो वैल्यू होगा ये आपको फाइंड करना है। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी है, ई का पावर माइनस टी इंटू वाई टी है, ठीक है। और पूछा जा रहा है इज इक्वल्स टू, ये क्या ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है, ये आपको बताना है। तो आप एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे आप वाई टी का वैल्यू निकाल लो, ये वाई टी निकाल लो तो काम हो जाएगा। यानी वाई टी क्या है, इसका सिंपल सॉल्यूशन। और आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो इससे पहले हम इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एम स्क्वायर, जिसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे वो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या करते हैं हम कि वाई जो डैश है उसको हम लोग लेट से एम लिखते हैं, यानी कि डी बाई डी एक्स को, इसको हम लोग एम लेते थे, याद होगा आपको। देन उस तरह से मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सब बहुत ही सिंपल है, ये मैंने बेसिक में आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम का वैल्यू, आप एम स्क्वायर लिखोगे तो ये -4 होगा। तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर -4। और आपको पता है कि 4 का रूट होगा 2 और ये आई -1 का हो जाएगा आई, यानी प्लस माइनस 2i। और आपको पता है जब ऐसा होता है तो इसका सी एफ जो आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि कॉन्स्टेंट्स पे डिपेंड करता है, वो क्या होगा, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तो ये हो जाएगा। पर हमें क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपको पता है कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, 1 बाय, इसकी जगह पे हम लिखते हैं डी स्क्वायर, प्लस इसकी जगह पे लिखते हैं हम 4, और यहाँ पे क्या होगा 2 ई का पावर टी। तो जैसे मैंने आपको बेसिक्स में ऑलरेडी बताया है कि टी का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे ई के पावर में, यहाँ क्या है 1 है। तो आप क्या करोगे, डी की जगह पे 1 रखोगे सिंपली, तो क्या आएगा, नीचे आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4, और ऊपर हो जाएगा 2 ई का पावर टी। तो यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा 2 ई का पावर टी, और नीचे आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 2 ई का पावर टी बाय 5। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो जो आपको जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाई टी को, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी। और यहाँ पे आपका देखो अगर ध्यान से तो ये वाला वैल्यू आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, ये वाला और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये अगर वैल्यू आप देखो तो ये c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये जो वैल्यू आएगा, cos x का आपको वैल्यू पता है +-1 के बीच में होता है, c1 कोई कांस्टेंट है, sin x का वैल्यू +-1 के बीच होता है और c2 कोई कांस्टेंट है। तो ये जो पूरा वैल्यू आएगा ये कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, और उससे ई का पावर माइनस टी मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस अब देखो ये ई का पावर माइनस टी इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ई का पावर माइनस टी इंटू ई का पावर टी दोनों खत्म हो जाएंगे, 0, यानी कि 2/5 बचेगा डायरेक्टली। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने क्या बोला कि ये वाई टी हमारा आ गया, वाई टी हमारा क्या आया, वाई टी हमारा आया c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, और हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है 2/5 ई का पावर टी। अब हमें क्या बोला जा रहा था, ई का पावर माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पे बी का पावर माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म के साथ भी होगा और इस टर्म के साथ भी होगा। तो ये ई का पावर माइनस टी और ई का पावर टी 0, तो ये बचेगा खाली। अब अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ही आप लेते हो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी दोनों साइड, तो आप खुद सोचो कि टी टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि हमें टी का वैल्यू इन्फिनिटी लेना है। और आपको याद होगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब हम लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं ई का पावर माइनस टी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/e का पावर टी। और टी का वैल्यू जैसे इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो आपको पता है ई कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है, जैसे कि 2.713 इस टाइप से इसका वैल्यू आता है, 2.7128 इस टाइप से। उसका पावर आप इन्फिनिटी करोगे तो ऑब्वियस सा बात है कि 2 को आप इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे इन्फिनिटी आएगा, और 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू जो होगा हमारा वो 0 होता है। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे टी टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0। और आपको एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे मैंने x के टर्म में लिख दिया था सोल्यूशन, यह सारे की जगह पे t के टर्म्स में होगा। ये वाला t लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि
यहाँ पे आपको बस ध्यान देना है कि फंक्शन जो y है वो t के टर्म्स में है, तो यहाँ पे आपको ये t के टर्म्स में लिखना था। पर आपको पता है कि अंदर में जो वैल्यूज आएंगे वो फाइनाइट आएंगे, लेकिन जैसे t टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तो e का पावर माइनस टी क्या देगा, जीरो। तो जीरो टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा कोई फाइनाइट वैल्यू तो जीरो ही होगा, कोई फाइनाइट वैल्यू लेट से k1। फिर वैसे ही यहाँ पे e का पावर माइनस टी, यहाँ पे t टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो फिर ये जीरो टाइम्स ये अंदर वाला वैल्यू c2 sin t कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा तो लेट से k2, और ये बचेगा आपका 2/5। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचा सिर्फ 2/5। तो इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा वैल्यू कम्प्लीटली आएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो वैल्यू होगा 2/5। हमने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व किया, इसे हमें समझ में आ गया इसका वैल्यू होगा 2/5। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।